अर्जुन, भीम, कर्ण और कृष्ण, इन नामों को तो हर कोई जानता है, लेकिन महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनकी शक्ति, बलिदान और रहस्य इतने गहरे थे कि आज भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 5 ऐसे भूले बिसरे योद्धाओं के बारे में जिनके बिना ये युद्ध अधूरा था। नंबर 5, शल्य। शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे। वो एक महान रथी और शक्तिशाली योद्धा थे जिनका मन पांडवों के साथ था, लेकिन दुर्योधन की राजनीति का शिकार बनकर उन्हें मजबूरी में कौरवों का साथ देना पड़ा। शल्य ने कर्ण का सारथी बनकर युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन उसके शब्दों और व्यंग्य ने कर्ण का आत्मबल तोड़ दिया। क्या ये शल्य की चाल थी या वो मन से पांडवों के साथ थे? नंबर 4, सात्यकी। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की रक्षा करते हुए कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को मौत के घाट उतार दिया। सात्यकी यदुवंशी योद्धा और श्री कृष्ण का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। वो अकेला था जिसने गुरु द्रोण और अश्वत्थामा से भी टक्कर ली और कौरव पक्ष के कई योद्धाओं का अंत किया। शक्तिशाली, निष्ठावान और धर्म के लिए जान देने वाला योद्धा। फिर भी आज उसका नाम शायद ही कोई जानता है। नंबर 3, कृपाचार्य। कृपाचार्य गुरु द्रोण के समकालीन और कौरवों के कुलगुरु थे। वो उन चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो पूरी महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित बचे। उनकी निष्ठा कौरवों के साथ थी, लेकिन उनका ज्ञान, न्याय और नीति में विश्वास उन्हें दोनों पक्षों का सम्मान दिलाता था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भीम, युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें राजगुरु बनाने की सलाह दी थी। इतिहास में उन्हें चिरंजीवी कहा गया है, अमर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज उन्हें शायद ही कोई याद करता है। नंबर 2, इरावान। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन का एक पुत्र था जो महाभारत युद्ध में लड़ा और बलिदान हुआ? इरावान ने युद्ध की शुरुआत में ही अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन उससे पहले उसने कौरवों की सेना में सैकड़ों योद्धाओं का संहार किया। वो जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने स्वेच्छा से बलिदान दिया ताकि पांडवों के पक्ष की जीत सुनिश्चित हो सके। इरावान का नाम ग्रंथों में जरूर है, लेकिन आम लोग शायद ही उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1, बार्बरीक। बार्बरीक भीम के पौत्र, जिन्हें ब्रह्मा, शंकर और विष्णु का वरदान प्राप्त था। वे केवल 3 बाणों से संपूर्ण महाभारत समाप्त कर सकते थे। वे युद्ध को देखने के लिए पधारे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और पूछा, यदि आप युद्ध में उतरते हैं तो किसका पक्ष लेंगे? बार्बरीक ने उत्तर दिया, जो पराजित हो रहा होगा उसका। तब श्री कृष्ण ने समझा कि यदि ऐसा हुआ तो दोनों पक्ष विनष्ट हो जाएंगे और धर्म की स्थापना संभव नहीं होगी। अतः श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे उनका शीश मांगा और उन्होंने प्रसन्नता से अपना मस्तक समर्पित कर दिया। उनका शीश संपूर्ण युद्ध समाप्त होने तक देखता रहा और आज वे खाटू श्याम जी के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक जीवन दर्शन था और इन भूले बिसरे योद्धाओं की कहानियां हमें दिखाती हैं कि हर परछाई के पीछे एक उजाला भी होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।